बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी के तरफ से कह लीजिए व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो गई है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा या सुनने को मिल रहा होगा कि जो अदर स्टेट वाले शिक्षक अभी बन चुके हैं बिहार में बीपीएससी के माध्यम से, वैसे शिक्षक जिसकी 90 अंक से कम सीटेट में नंबर है लेकिन बीपीएससी ने उसे शिक्षक बना दिया है, तो वैसे लोगों की नौकरी खत्म होने का आदेश जारी हो गया है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में अखबार के माध्यम से भी जो निकल कर आई है जानकारी वो साझा करेंगे। बहुत लोग थे जो कहते थे कुछ नहीं होगा, तो बस देखते जाइए बहुत कुछ हो रहा है। बस यही एक खबर नहीं बल्कि एक और चीजों पर हम चर्चा करेंगे, जो है सबसे बड़ा विषय बीपीएससी शिक्षक बहाली का, वह है आरक्षण घोटाला। जी हां साथियों, आरक्षण घोटाला जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हुई है, इसमें व्यापक पैमाने पर लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी में जो है कि तमाम जो बाहर से भी शिक्षक बने हुए हैं वे अदर स्टेट वाले भी शिक्षक अलग अलग कैटेगरी में जिसमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था उसमें आकर आरक्षण पाकर के वो बहाल हो गए हैं। इस पर भी जांच टीम बैठ चुकी है, जिसकी जानकारी हम आगे वीडियो में आपको देंगे। वो तमाम डिटेल से आपको रूबरू कराएंगे जिससे कि आपको बीपीएससी शिक्षक बहाली की काले कारनामे का उजागर आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बड़े ही व्यापक पैमाने से हुई। व्यापक पैमाने से होने के क्रम में यह देखा गया कि आनन फानन में टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित किया गया। बहरहाल सिर्फ आयोजित ही नहीं बल्कि आनन फानन में रिजल्ट भी जारी किया गया और रिजल्ट जारी करने के बाद लोगों की नियुक्ति भी हो गई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर काफी व्यापक पैमाने पर कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा देखने को मिला। वहां पर कई लोग फर्जी पकड़ाते भी नजर आए, लेकिन वे तमाम बातों को दबा दिया गया या यूं कह लीजिए ठंडे बस्ते में वे तमाम बातें चली गई। बहरहाल टीआरई 2 का रिजल्ट आता है। टीआरई 2 के रिजल्ट के बाद फिर से वही प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना, फिर जो है कि औपबंधिक प्रमाण पत्र का होना, इन तमाम चीजों के बीच फिर से देखने को मिलता है कि कैसे सॉल्वर गैंग का जलवा चलता है और फिर जो है कि इस बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी फर्जीवाड़ा करके काफी संख्या में लोग बहाल हो जाते हैं। फिर एक दौर आता है जबकि तमाम तरह से ऐसी बातें निकलकर सामने आने लगती है कि जब लोग कंप्यूटर कैफे दुकान से कह लीजिए नियुक्ति पत्र छाप कर देना शुरू किया गया। नियुक्ति पत्र ऐसा आप सुने होंगे, अखबारों में सुने होंगे, बाकायदा वो पकड़ाया भी गया था। बहुत सारे जगहों पर ऐसा था जो कि फर्जी सर्टिफिकेट प्रिंट करा करके लोग ले जाकर के बहाली ले रहे थे, लेकिन पकड़े भी जा रहे थे। बहरहाल इन तमाम चीजों में एक चीज जो कि छुप गया था वह था फर्जीवाड़ा का उजागर होना। वह उजागर नहीं हो सका था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, सच कितनों छुपा लीजिए छुपता नहीं है। बाद में आखिरकार वह हुआ जो काम पुलिस को करनी चाहिए थी। मतलब कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब पैसों के साथ लोग पकड़ाते थे, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पकड़ाते थे, तो वैसे लोगों को ना जाने पुलिस कौन जाकर के जगह पर रखती थी और फिर कैसे छोड़ दी, किसी को पता भी नहीं चला। वो आदमी जो पकड़ाया, कटिहार ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कौन ऐसा जिला जहां नहीं पकड़ाया था? वे तमाम लोगों का हुआ क्या, आज तक किसी को दोबारा कोई खबर निकलकर सामने नहीं आया। खैर, इन सब चीजों पर जो है कि कह लीजिए तो मिट्टी डाल ही दिया गया। लेकिन टीआरई 3.0 का जब कह लीजिए एग्जाम होती है और उस एग्जाम में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होता है, बाकायदा केवल हम ही नहीं बोल रहे थे बल्कि हर कोई बोल रहा था और हम जो है कि परीक्षा के दिन से दिखा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए फर्जीवाड़ा हुआ है।
बहुत लोग हम पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में आकर अपना ज्ञान बहा रहे थे भाई, अपने ज्ञान के विरल धारा से रूबरू करा रहे थे। लेकिन आखिरकार जो है कि वो बातें सच निकली और फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ। कोहिनूर होटल जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां पर ईओयू की टीम गई और व्यापक पैमाने पर लोगों को पकड़ के खींचकर उसको धक्का मारकर लेकर आई और फिर यहाँ पर जेल भी हुआ उनको। बहरहाल कानून की दांवपेच लगाकर वे लोग निकल गए। लेकिन अब आप इन तमाम विषयों को जब जानते थे तो उसमें क्या नहीं जान सके? तो वो जान सके बीपीएससी के अधिकारियों की वजह से जो काले कारनामे किए गए और जिस वजह से बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर सेंधमारी हुई। अभी तक जो हम बता रहे थे ये सारा चीज आप जान रहे थे, ये क्योंकि ये बाहरी स्तर से हो रहा था। बात को समझिए, तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और इस शिक्षक बहाली के नाम पर जो आपके अंगूठे का प्रयोग हो रहा है ना, बड़े ही मजेदार ढंग से हो रहा है। शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा एक तरफ और वोटिंग की प्रक्रिया एक तरफ, चुनाव का दौर एक तरफ, और फिर जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो लोग परेशान हैं उसकी जो कह लीजिए मांग है, उनका जो कह लीजिए कि जो उनके अंदर में जो जानने की इच्छा है या त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहे हैं, उस पर तमाम सत्ताधिकारी मौन हैं और केवल चुनाव, भैया चुनाव सर्वप्रथम होनी चाहिए देश में। ये हम भी कह रहे हैं चुनाव होनी चाहिए और हो रही है, लेकिन चुनाव में वोट देने का अधिकार तो सर्वप्रथम आप ही को ना है, आप ही को है। वोट भी देना चाहिए और दे भी रहे लोग, वोट ज्यादा से ज्यादा देना ही चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा मतलब ये नहीं कि आप जाकर के 5 बार लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं। आप और अपने आसपास सभी को मोटिवेट करेंगे वोटिंग करने के लिए, ये आपका अधिकार है। कहने का मतलब हमारा है कि जहां शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ वहां पर ना तो मुख्यमंत्री ने मुंह खोला, ना शिक्षा मंत्री ने मुंह खोला, ना ही जो है कि आपके शिक्षा विभाग के पर सचिव ने मुंह खोला, और ना ही बीपीएससी के किसी अधिकारियों ने मुंह खोला और कहा कि हाँ भाई ये गलत बात है। अगर टीआरई 3 का भंडाफोड़ हुआ है, इतने व्यापक पैमाने से सॉल्वर गैंग ने फर्जीवाड़ा किया है, तो ये टीआरई 1 और 2 को भी जो है जांच करना चाहिए। देखिए आदमी के मन में सच रहेगा ना, सच्चाई, तभी वो सच को स्वीकार करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से तो एक भी बयान आज तक अगर आप सुने हैं तो हमको जरूर बताइएगा और हमारे टीम का जो नंबर है उस पर भेज जरूर दीजिएगा। हम चलाएंगे, जनता को दिखाएंगे कि देख बोले थे, हमको तो नहीं लग रहा है कि वो कुछ बोले थे। आगे अब देखिए तमाम तरह से लोग लगातार कह रहे थे कि भैया फर्जीवाड़ा हुआ है, बीपीएससी के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा किया है। लोग कहते थे बीपीएससी का अपना गरिमा है, काय बोलते हो? तो भैया हम क्या बोले, अब जब हाई कोर्ट बोली है तब अकल सबका खुला है। पहले हम बोलते थे, आप बोलते थे, अब पूरा जमाना बोलता है कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट वाले को 90 अंक चाहिए था, ये नियमावली सब में लिखा हुआ था। नियमावली सब में था कि 90 अंक से नीचे नहीं किसी का हो, जो 90 से नीचे है मतलब वो योग्य नहीं है। जो आदमी सीटेट तक पास नहीं था वैसे लोगों को बीपीएससी के अधिकारी ने उसको एग्जाम भी ले लिया, उसका रिजल्ट भी दिया और व्यापक पैमाने पर उसको कह लीजिए नियुक्ति करा दिया गया। अब सोचिए आप एक नजर कि किसने कराया ये बहाली, तो ये बहाली कराने की जिम्मेदारी बीपीएससी की थी। किसने उसके कह लीजिए एग्जाम फॉर्म को बिना चेक किए एडमिट कार्ड जारी किया, तो इसका जवाब मिलेगा बीपीएससी के ही किसी अधिकारी ने उसका एडमिट कार्ड जारी किया। अब आप सोचिएगा कि रिजल्ट कौन बनाया, तो वही बीपीएससी, तो बीपीएससी के अधिकारी ही रिजल्ट बनाए। अब सोचिए क्या बीपीएससी में अयोग्य लोगों की भर्ती होती है? बीपीएससी में जो पदाधिकारी बनते हैं, कोई भी पदाधिकारी, क्या वो अयोग्य लोग होते हैं कि उसकी अपनी कह लीजिए कि होती होगी कोई प्रक्रिया, बहुत बड़े बड़े लेवल के पदाधिकारी होते होंगे, क्या उनको इतना भी समझ नहीं है कि हम जो परीक्षा ले रहे हैं इसमें जो अहाता है, जो नियम कायदे हैं, क्या उसके अनुरूप रिजल्ट बनानी चाहिए? इसका मतलब है या तो वे अयोग्य हैं या तो वे जानबूझकर ये किए हैं, बड़े साजिश के तहत अदर स्टेट वालों को कक्षा, जो तमाम कक्षा के शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में
90 अंक से कम वाले, मतलब कि सीटेट में 90 से कम वाले लोगों की जो बहाली करा दी गई है, ये कह लीजिए एक सोची समझी बड़ी रणनीति है। अब देखिए अखबार में आई है कि बाहरी शिक्षकों को फिर से देने होंगे सभी प्रमाण पत्र। मोतिहारी, पटना, तमाम जगह से जो है कि जारी हो रहा है लेटर, पूर्णिया से भी जारी हो गया लेटर। अब देखिए यहां पर अखबार में क्या आई है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 और 2 से नियुक्त राज्य के सभी बाहरी शिक्षकों को अपना सीटेट प्रमाण पत्र फिर से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना है। बहुत लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। हालांकि केवल यही नहीं हो रहा है, ये यहाँ तमाम वो बातें लिखी गई है, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, ले लीजिएगा, तमाम वहां बातों पर चर्चा भी होती है, आप चर्चा भी कीजिएगा। उसके आगे देखिए अब क्या क्या हो रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं सीटेट में जिसका कम है उसको निकालना शुरू हो गया, उसको निकाला जा रहा है। अब देख लीजिए नया एक भंडाफोड़ जो हुआ है, और सबसे बड़ा घोटाला कह लीजिए बिहार के वासियों के साथ, उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है, वह है आरक्षण का घोटाला। जी हाँ साथियों, आरक्षण का नियम था कि बिहार वालों को ही केवल कह लीजिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के वासियों को ही मिलेगा। लेकिन अब मामला जो अखबार के माध्यम से भी निकलकर सामने आ रही है, आरक्षण का लाभ लेने वाले बाहरी शिक्षकों की खोज शुरू हो गया है। बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बने राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों की खोज जिला शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। मालूम हो कि बिहार के कई जिलों से राज्य के बाहरी शिक्षकों की अनाधिकृत रूप से, कितना समझ रहे हैं बात को, अनाधिकृत रूप से, इस शब्द को सर्च कीजिएगा और इसका अर्थ खोजिएगा। आपके मन में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय की आस जगेगी, न्याय की पक्का। अनाधिकृत रूप से आरक्षण का लाभ लेने वालों का मामला सामने आया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमरे बोलने से होता क्या है भैया, पहले ही बताइए, हमरे बोलने से कुछ होगा? हम छोटा सा आपके बीच का एक नादान सा कह लीजिए व्यक्ति है, एक छोटा सा प्राणी है, हमरे बोलने से कहीं कुछ होगा? आपको भी पता है ना, हम तो ऐसे बोलते रहते हैं, हमरे बोलने से क्या होगा। लेकिन एक बात जानिए ना, अखबार के बोलने से बहुत कुछ हो रही है। अब अखबार खुद कह रही है कि भैया ये मामला जो है उजागर हुआ है। अब मालूम हो कि बिहार के कई जिलों में राज्य के बाहरी शिक्षकों को अनाधिकृत रूप से आरक्षण का लाभ देने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा कार्यालय स्थापना शाखा के डीपीओ ने जिले की में ऐसे हुआ है या नहीं यह बताना मुश्किल है, इसलिए इस तरह के मामले का पता लगाने के लिए ऐसे शिक्षकों के शैक्षिक फोल्डर को विभाग में उपलब्ध कराने जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बहरहाल इसके अंतर्गत वो पूरा कह लीजिए तो उसका प्रमाण पत्र फिर से लिया जाएगा और फिर जांच परख की जाएगी। ये तमाम चीजों को आपको हम बता दिए। अभी जो मामला आप देख रहे हैं, ये 2 प्रकार का मामला आपके बीच है, काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो है बिहार शिक्षक बहाली के काले कारनामे का 2 सच। वो कौन सा? पहला, सीटेट में कम नंबर होते हुए भी बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अदर स्टेट वालों को अपना हितैषी समझा और जो है कि उसको बहाली में शामिल करके उसको शिक्षक बना दिया गया। पहला, जो कि एक कह लीजिए गलत, ये गलत है, इसे हम नहीं, हाईकोर्ट ने भी कहा। दूसरी जो अभी मामला चल रहा है वह है आरक्षण घोटाला का, और व्यापक पैमाने पर विभिन्न सब्जेक्ट्स में आरक्षण का घोटाला देखने को मिल रहा है और तमाम जानकारी जो है कि अब विभाग को लग चुकी है, लेटर पर लेटर निकल रहा है। कुल मिलाकर कहिए जो फर्जी करने वाले लोग हैं उसकी जिंदगी अब फर्जी होने जा रही है। सोन का बोरा जानते हैं? सोन का बोरा, पटुआ वाला सोन आप जानते होंगे, हम लोग ग्रामीण परिवेश के आदमी, पटुआ वाला सोन का बोरा होता है। बोरा जब पुराना होता है ना तो पूरा फर्जी हो जाता है, एकदम फर्जी तरह से। सेम वही होने वाला है। फर्जी शिक्षक कह लीजिए जो बीपीएससी पास करके ज्ञान बांट रहा है अभी, उस सब का जिंदगी फर्जी होगा। ए भैया काहेला फर्जी वाड़ा में शामिल हुआ? हम तो एक सलाह देंगे, फोकट का सलाह, कि अगर जो भी जितने भी शिक्षक आपके आस पड़ोस में कोई भी मान लीजिए कि ऐसे अयोग्य लोग शिक्षक बने हुए हैं और छुपाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो थोड़ा सा आप उसका मोबाइलवा निकालिए अपना, आप फोटोआ खींचिए, या तो हमको भेजिए नहीं तो शिक्षा विभाग को भेजिए, उस सब को चुन चुन कर उसका हिसाब कीजिए, तभी एक योग्य शिक्षक होने का आप कर्तव्य निभाइएगा। और वो फर्जियों को फोकट में सलाह देते हैं कि भैया आप जल्द से जल्द जो है ना इस्तीफा देके या तो निकल जाइए
नहीं तो कानूनी कार्रवाई यहाँ तो होबे करेगी। अब फिर जाइएगा अंदर और फिर हम लोग तो यहाँ फ्लैश करवे करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।